हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में करेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी लड़की से कहता है 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ये कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी जितनी भी एज थी उसका 7 times था। और उसके बाद कह रहा अब से 3 साल बाद आई सेल बी द 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। और आज से 3 साल बाद जितनी भी तुम्हारी जितनी भी एज हुई उसका मैं 3 times हो जाऊंगा, यानी 3 गुना होऊंगा। तो ये पूछ रहे हैं कि यह एक इंटरेस्टिंग है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो सबसे पहले हमें इसे एल्जेब्रिकली में कन्वर्ट करना होगा ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमेशा याद रखना तुम्हें प्रेजेंट एज लिखनी। तो मैं लिखो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, ये हमने ले ली x ईयर्स। इसके बाद हम ये लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, वो ले ली हमने y। अब देखो यहाँ पे इनने 7 years एगो और 3 years आफ्टर की बात करी, तो वो भी लिख लो एज। तो लिखो 7 years एगो आफ्ताब एज क्या होगी, पहले की बात करेगा तो माइनस करो हमेशा। और यहाँ लिखो 7 years एगो डॉटर जो है उसकी बात करेंगी। डॉटर एज क्या होगी, y-7 years। इसके बाद इनने कहा है कि आफ्टर 3 years, तो यहाँ लिखो आफ्टर 3 years आफ्ताब एज। वो प्रेजेंट से हम बाद की बात करेंगे तो हमेशा प्लस करना है, जितनी भी कहे 3 years हो जाएगा यहाँ पे x+3। अब ऐसी आफ्टर 3 years डॉटर है, अब यहाँ डॉटर एज कितनी हो जाएगी y+3। बस ये हमारी पूरी कंडीशन बन चुकी है। अब हमने इसी को देख के यहाँ पे सॉल्व कर देना क्वेश्चन। देखो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये लिखना चाहो तो लिख देना, समझाने के लिए तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो देखो उसने कहा 7 years, तो 7 years एगो की एज लिख लो पहले दोनों की। ये देखो हमने दोनों की एज लिख ली। अब ये आफ्ताब कह रहा है अपनी लड़की से कि मैं 7 साल पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो ये तो ऑलरेडी 7 times है ही, तो हमें इन दोनों की करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। और हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना जो छोटा हो उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ x-7 इक्वल टू 7 - 49। अब हम इक्वेशन बना लेंगे। ये इधर आके -7y, ये -49 यहीं रहा, ये प्लस में उधर जाके यहाँ देखो क्या बचा, x-7y इक्वल टू -42। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। अब ऐसी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। तो इनने क्या करा इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ लिख लो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। देखो सेकेंड कंडीशन में इनने क्या कहा, आई सेल बी 3 times, मतलब ये इसकी एज का 3 times होगा। तो देखो पहले आफ्टर 3 years हमने एक एज लिख ली दोनों की, तो ये 3 times होगा, तो हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बनी इक्वेशन, x+3 इक्वल टू 3y+9। अब ये 3y इधर आके माइनस का हो गया, ये x है, 9 - 3, यहाँ क्या बचा हमारे पास, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने पहला काम तो कर दिया। अब हमें इसे ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकली करने के लिए हम पहले यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन देखो हमारे पास ये थी x-7y इक्वल टू -42। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो देखो हमने x यहीं रखा, -42 भी वहीं था, ये -7y उधर जाके प्लस का 7y। अब यहाँ पे हमने वैल्यू रखते जाना है किसकी, y की, और x निकालना है। हम यहाँ पे 2 ही वैल्यू रखेंगे। जब ये क्वेश्चन खाली ग्राफिकली में आए जब 3 वैल्यू रखना। तो देखो यहाँ लिखो पुट y इक्वल टू, देखो क्या रखिए, अगर हम ये 6 रखें तो 42 के 0 के ख़त्म हो जाएगा। तो लिखो 6। तो देखो x इक्वल टू -42
प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 यानी -42 प्लस 42 इक्वल टू हमें 0 मिल गया। अब एक वैल्यू वो रख लेते हैं, पुट y इक्वल टू 7 रख लो, तो देखो x का x आएगा -42, 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया 7। तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब इसका बॉक्स बनाना यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये तो 9th में हम कर चुके हैं x और y। तो देखो x की वैल्यू हमेशा पहले हमने y में पुट किया था कितना 6, तो आंसर 0 मिला, फिर 7 पुट करा तो 7 मिला। अब हम देखो इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ये लिखो फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो देखो x यहीं रहा, 6 वहीं रहा, 3 उधर, 3y उधर जाके प्लस का। अब यहाँ y की जगह पुट करो, देखो हम पहले -3 लेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ -2 ले लो, जो मर्जी रख लो। तो देखो यहाँ करते हैं पुट y इक्वल टू -2, x का x, 6 का 6, 3 -2, तो कितना हो गया हमारे पास ये x इक्वल टू 6 माइनस 6 यानी 0 मिल गया। अब पुट कर लो, पुट y इक्वल टू -1, मर्जी जो भी है, जो मर्जी यही लिख सकते हो, वैल्यू ही तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस e मल्टीप्लाई -1 यानी 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो इसका भी बॉक्स मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ x यहाँ y। देखो सबसे पहले हमने y में -2 पुट करा तो 0 मिला, फिर हमने -1 पुट करा तो 3 मिला। अब हम इनका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ये देखो हमने दोनों लिख लिए, इक्वेशन हमारा फर्स्ट का है और ये सेकंड का। अब हमें इसे रिप्रेजेंट कर देना है। ये तो मैं सब पेन से करना है, मैं पेन से करके दिखा रहा हूँ खाली, इसलिए थोड़ा डार्क हो जाए दिखने में। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। ये भी थोड़ा तिरछा बन सकता है क्योंकि मैंने इसे पेन से बना दिया ऐसी, तो समझने के लिए तुम्हारे को बस आइडिया दिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो सबसे पहले x का क्या है, 0, तो 0 तो यहाँ हमारा सबका होता है, ये तो भूल जाओ। अब दूसरा देखो y 6 है, पॉजिटिव है ना, तो हमारा पॉइंट वहीं आ जाता है जहाँ ये होता है। ये चीज़ 9th में अच्छी तरह जानते हो, यहाँ भी समझ लो। x का 7 यानी ये रहा 7, और y का 7, दोनों पॉजिटिव है, ये इधर चलेगा और ये इधर आएगा, तो कुल मिला के ये हमारे एक तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा एक चीज़ ये लिखना भूल गया मैं, x ये x डैश होगा, ये y डैश। तो देखो ये पॉइंट इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है। अच्छा ये डायग्राम सबका अलग अलग आएगा, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमने क्या वैल्यू ली है। अब देखो दूसरे में देखो x 0, फिर y का -2, तो y का -2 यहाँ हुआ, तो पॉइंट पहला यहाँ आ गया। x का 3 यानी प्लस है और y का -1, तो ये इस तरीके से चलेंगे, तो यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। हमने क्या करना है, इन लाइनों को ज्वाइन कर देना है, जितनी मर्जी आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें चाहो तो इक्वेशन भी लिख सकते हो ऐसी। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम अपनी अगली